ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शान्ति शांति शांति। नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज वीडियो नंबर 12 ऑन भगवान श्री राम नाम महर्षि की साथ बातचीत। दिस इज 12th वीडियो। इट स्टार्ट्स विद 136वीं बातचीत से ये वीडियो शुरू होता है। डॉक्टर जी.एस. मीस, एक डच युवक, कुछ दिन को यहाँ आए। उन्होंने श्री भगवान से प्रश्न किया, मेरी ऐसी धारणा है कि गहन निद्रा में मुझे कुछ समाधि जैसी अवस्था रहती है, क्या यह ऐसा है? महर्षि, जागृति का मैं यह प्रश्न कर रहा है, सुषुप्ति का मैं नहीं। यदि तुम जागृत निद्रा अवस्था, जो कि समाधि जैसी है, जागृत अवस्था में प्राप्त कर लोगे तो संशय उदय नहीं होंगे। समाधि मनुष्य की सहज अवस्था है। यह तीनों अवस्थाओं की मूलाधार है। यह अर्थात मैं इन अवस्थाओं में नहीं है, अपितु यही अवस्थाएं उसमें हैं। यदि हमें जागृत अवस्था में समाधि प्राप्त हो जाए तो यह अवस्था गहन निद्रा में भी बनी रहेगी। सचेत तथा अचेत अवस्था का भेद मन की अक्षित्र का है। सत्य आत्मा की अवस्था उससे प्रिय है। भक्त, क्या बौद्ध विचारधारा की जीवात्मा जैसी निरंतर सत्ता है ही नहीं सही है अथवा नहीं? क्या हिंदू विचारधारा अहंकार के पुनर्जन्म से इसका सामंजस्य है? क्या हिंदू मत से आत्मा नित्य सत्ता है जो पुनः पुनः जन्म लेती है, अथवा यह सब केवल मानसिक प्रवृत्ति संस्कार मात्र का समूह है? महर्षि, वास्तविक आत्मा नित्य एवं अप्रभावित है। पुनर्जन्म होने वाला अहंकार निमन सत्र का है, अर्थात संकल्प। आत्म साक्षात्कार इससे प्रिय है। पुनर्जन्म कृत्रिम अंकुर के कारण है, इस कारण बौद्ध इसको नहीं मानते हैं। वर्तमान अवस्था चित्त और जड़ के मिलाने के कारण से है। 137वीं बातचीत। श्री रामकृष्ण मिशन के लक्ष्मण ब्रह्मचारी जी ने जिज्ञासा की, क्या कोई स्वयं संकल्पों के साथ साक्षी होने का अनुमान कर सकता है? महर्षि, यह स्वाभाविक अवस्था नहीं है, यह केवल मन को शांत करने के लिए एक भावना मात्र है। आत्मा सदैव साक्षी है। ऐसी कल्पना करें अथवा न करें, उक्त उद्देश्य के अतिरिक्त ऐसी कल्पना की कोई आवश्यकता नहीं है, किंतु स्वयं आत्म भाव से रहना सर्वोत्तम है। 138वीं बातचीत। मैसूर के वित्त सचिव ने पूछा, क्या पॉल ब्रंटन की पुस्तक गुप्त मार्ग भारतीयों के लिए भी उपयोगी है? महर्षि, हाँ, सभी के लिए। भक्त, शरीर इंद्रियां आदि मैं नहीं है, यह हम सब में समान रूप से है, परंतु इसका अभ्यास कैसे करें? महर्षि, उसमें वर्णित मार्ग त्रयी द्वारा। भक्त, क्या खोज के जिए प्राणायाम आवश्यक है? महर्षि, पूर्णतया नहीं। भक्त, पुस्तक में ऐसा कहा गया है कि मध्यवर्ती शून्यता निर्रिक्तता होती है। महर्षि, हाँ, वही मत रुक जाओ, यह देखो कि शून्यता किसको प्रकट होती है। भक्त, ऐसा कहते हैं कि भक्तों के लिए कोई शून्यता नहीं है। महर्षि, वहाँ भी अव्यक्त अवस्था है। लय मन कुछ समय पश्चात जागृत होता है। भक्त, समाधि का क्या अनुभव है? महर्षि, वह है जैसी वह है, दर्शकों को यह मूर्छा दिखेगी। प्रारंभ के अनुभवों में अभ्यासी को भी यह ऐसी प्रतीत होती है। ऐसा कुछ अनुभवों के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। भक्त, इन अनुभवों से न नाड़ियां उत्तेजित होती हैं अथवा शांत। महर्षि, प्रारंभ में वे उत्तेजित होती हैं, निरंतर अनुभवों से सामान्य अवस्था हो जाती है तथा फिर व्यक्ति उत्तेजित नहीं होता। भक्त, यदि सुरक्षित मार्ग पकड़ें तो कष्टदायक नहीं होगा। उत्तेजना सहज अवस्था तथा कार्य के लिए अनुकूल नहीं है।
महर्षि, चंचल मन भ्रमित हो जाता है, धर्मनिष्ठ मन ही सही मार्ग पर है। 19 जनवरी 1936। 139वीं बातचीत। सलीम से विधान परिषद के सदस्य श्री एलप्पा चेटियर ने प्रश्न किया, क्या मन को अंतर्मुखी करना ही पर्याप्त है अथवा हमें मैं ब्रह्म हूँ पर ध्यान करना भी आवश्यक है? महर्षि, मन को अंतर्मुखी करना ही मुख्य वस्तु है। बौद्ध मैं भाव के प्रवाह को निर्वाण मानते हैं, जबकि हम कहते हैं कि ऐसा भाव अपने मूल आधार केवल सत्य से प्रभावित होता है। किसी को मैं ब्रह्म हूँ ध्यान करने की क्या आवश्यकता है? केवल अंधकार को नष्ट करना ही मोक्ष है, परंतु उसकी प्राप्ति केवल मैं का निरंतर ध्यान करने से ही होती है। इसीलिए मैं विचार के खोजने की आवश्यकता है। यदि मैं को लय न होने दिया जाए तो साधक को शून्य नहीं होगा, अन्यथा ध्यान में निद्रा आ जाएगी। वास्तव में सदैव एक ही अहम का अस्तित्व है, किंतु पुनः पुनः मिथ्या अहम भाव उदय होता रहता है, जबकि अंतःप्रज अहम स्वतः ही प्रकाशित रहता है, अर्थात व्यक्त होने से भी पूर्व। स्थूल देह के जन्म से स्वयं अपना जन्म नहीं होता है, इसके विपरीत अहंकार के जन्म से अपना स्वयं का जन्म होता है। मुक्ति हेतु किसी नवीन वस्तु की प्राप्ति नहीं करनी है, यह मूल अवस्था है तथा सदैव अपरिवर्तित रहती है। 140वीं बातचीत। भक्त सत्य क्या है? महर्षि, सत्यता का सदैव सत्य होना आवश्यक है। यह नाम तथा रूप के साथ नहीं है, जो इनका मूल है वही सत्यता है। यह सीमाओं का मूल है एवं यह स्वयं निस्सीम है। यह बंधन रहित है। यह स्वयं सद है एवं असद वस्तुओं का मूल है। सत्यता वह है जिसकी सत्ता है, यह यथावत है, यह अनिर्वचनीय है। इसका अस्तित्व रहित आदि के रूप में वर्णन संभव नहीं है। 141वीं बातचीत। उन्हीं महाशय ने बाद में कैवल्य में से एक श्लोक का उद्धरण देकर प्रश्न किया, क्या एक बार ज्ञान प्राप्त होकर फिर नष्ट हो सकता है? महर्षि, पहली बार प्रकट होने के बाद ज्ञान को शिथिल होने में समय लगता है। आत्मा निश्चय ही प्रत्येक के प्रत्यक्ष अनुभव में है, किंतु उस रूप में नहीं जैसा कि किसी की कल्पना में है। वह केवल यथावत है। यह अनुभव समाधि है। जिस प्रकार मंत्र शक्ति तथा अन्य विधियों से अग्नि दाहक गुण से रहित हो जाती है, जबकि सामान्यतः दहन करती है, इसी प्रकार आत्मा वासनाओं से आवृत रहती है तथा वासना रहित अवस्था में स्वयं को प्रकट करती है। वासनाओं के घटने बढ़ने के कारण ज्ञान को शिथिल होने में समय लगता है। अस्थिर ज्ञान पुनर्जन्म रोकने में समर्थ नहीं है। वासनाओं के साथ साथ रहते ज्ञान शिथिल नहीं रह पाता। यह सत्य है कि महान गुरु के सानिध्य में वासनाएं क्रियाशील नहीं रहती हैं। मन शांत हो जाता है एवं समाधि हो जाती है। जिस प्रकार अन्य विधियों से अग्नि दहन नहीं करती, इस प्रकार गुरु के सामीप्य में शिष्य यथार्थ ज्ञान तथा वास्तविक अनुभव प्राप्त कर लेता है। इसमें दृढ़ रहने हेतु आगे प्रयासों की आवश्यकता है। वह अपने स्वयं का वास्तविक अस्तित्व जान लेता है और इस प्रकार अपने जीवन में ही मुक्त हो जाता है। नेत्र बंद करके समाधि वास्तव में उत्तम है, किंतु व्यक्ति को इससे भी आगे जाकर यह अनुभव करना है कि कर्म तथा अकर्म एक दूसरे के विरोधी नहीं है। कर्मशील रहते हुए समाधि न रहने का भय अज्ञान का चिन्ह है। समाधि प्रत्येक व्यक्ति का स्वाभाविक जीवन होना आवश्यक है। हमारे कर्म व अकर्म से प्रे भी एक स्थिति है। जब तक वह अवस्था प्राप्त न हो जाए, प्रयत्न की आवश्यकता है। उस आनंद का एक बार भी रसास्वादन करने के पश्चात मनुष्य उसे पुनः पुनः प्राप्त करने का प्रयास करेगा। एक बार भी उस शांति के आनंद का अनुभव करने के पश्चात कोई भी उससे अलग नहीं होना चाहेगा, न अपने आप को अन्यथा कर्म में लगाएगा। ज्ञानी के लिए संकल्प करना उतना ही कठिन है जितना कि अज्ञानी के लिए संकल्प शून्य होना। सामान्य व्यक्ति कहता है कि वह स्वयं को नहीं जानता। वह बहुत से संकल्प करता है और बिना संकल्पों के नहीं रह सकता। ज्ञानी किसी प्रकार के कर्म से प्रभावित नहीं होता। उसका मन सदैव ही शाश्वत शांति में मगन रहता है।
20 जनवरी 1936 142वीं बातचीत बैजवाड़ा के श्री प्रकाश राव। क्या ब्रह्माकार व्यक्ति से पूर्व ही भ्रम निवृत्ति हो जाता है अथवा क्या यह बाद में भी बना रहता है? महर्षि, वासनाओं के निर्मूल होने के पश्चात भ्रम नहीं रहता। ऐक्य का ज्ञान होने तथा वासनाओं के निर्मूल होने के अंतरिम काल में भ्रम रहता है। भक्त, ब्रह्माकार व्यक्ति के उपरांत भी मनुष्य को जगत कैसे प्रभावित कर सकता है? महर्षि, पहले उसे प्राप्त कर लो एवं देखो, तदुपरांत यदि आवश्यक हो यह प्रश्न करो। भक्त, क्या हम उसे उसी प्रकार जान सकते हैं जिस प्रकार हम अपने व्यक्तित्व को जानते हैं? महर्षि, क्या तुम मन से भिन्न हो? तुम उसे जानने की आशा कर सकते हो? भक्त, क्या चित्त विलास के पूर्ण अक्षेत्र को जाना जा सकता है? महर्षि, अरे क्या यही ब्रह्म की एकता है? अज्ञान अक्षय हो जाने पर अवशेष शब्द अपने आप को प्रकाशित करता है। यह अनुभव है, ज्ञान की श्रेणी में नहीं। 23 जनवरी 1936 143वीं श्रीपाल बरंटन ने महर्षि से जिज्ञासा की कि क्या अरुणाचल पर्वत भीतर से खोखला है? महर्षि, पुराणों का ऐसा ही मत है। जब यह कहा जाता है कि हृदय पोली जगह है, उसमें प्रवेश करने से प्रमाणित होता है कि यह प्रकाश का विस्तार है। इसी प्रकार यह पर्वत ज्योतिर्मय है, गुफा आदि भी उस ज्योति से आवृत हैं। भक्त, क्या इसके अंदर गुफाएं हैं? महर्षि, मैंने ध्यान में इसमें गुफाएं, मार्ग सहित नगर तथा पूरा संसार देखा है। भक्त, क्या इसमें सिद्ध जन भी हैं? महर्षि, सर्वसिद्ध इसमें हैं ऐसा माना जाता है। भक्त, इसमें सिद्ध ही हैं अथवा अन्य भी? महर्षि, इसी संसार की तरह। भक्त, सिद्ध हिमालय में कहे जाते हैं। महर्षि, कैलाश हिमालय पर है, यह शिव का निवास है, जबकि यह पर्वत साक्षात शिव ही है। जहाँ स्वयं शिव विराजमान है वहाँ उनके रहने की समस्त निजी सामग्री होना आवश्यक है। भक्त, क्या श्री भगवान विश्वास करते हैं कि पर्वत खोखला आदि है? महर्षि, सब कुछ व्यक्ति के दृष्टि बिंदु पर ही निर्भर करता है। तुमने स्वयं दर्शन में पर्वत पर आश्रम आदि देखे, अपनी पुस्तक में तुमने ऐसा ही वर्णन किया है। भक्त, हाँ, वह पर्वत की सतह पर था, दर्शन मेरे अंदर था। महर्षि, यह वास्तव में ऐसा ही है, सब कुछ स्वयं की आत्मा में ही है। संसार को देखने के लिए दृष्टा आवश्यक है, बिना आत्मा के जगत नहीं हो सकता। आत्मा में सर्व अंतर्व्याप्त है। वास्तव में आत्मा ही सर्वस्व है, आत्मा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। भक्त, इस पर्वत का क्या रहस्य है? महर्षि, जैसा तुमने गुप्त मिस्र में कहा है सतूप का रहस्य आत्मा का रहस्य है, इसी प्रकार इस पर्वत का रहस्य आत्मा का रहस्य है। मेजर चैडविक, मैं नहीं जानता कि आत्मा अहंकार से भिन्न है। महर्षि, अपनी गहन निद्रा में तुम कैसे थे? भक्त, मैं नहीं जानता। महर्षि, कौन नहीं जानता? क्या यह जागृत आत्मा नहीं है? क्या तुम गहन निद्रा में अपने अस्तित्व को नहीं मानते? भक्त, मैं था तथा मैं हूँ, किंतु गहन निद्रा में कौन था मैं नहीं जानता। महर्षि, ठीक। जागकर मनुष्य कहता है कि उसे सुषुप्ति की अवस्था में कोई भान नहीं था। अब वह दृश्य पदार्थों को देखता है और जानता है कि वह है, जबकि गहन निद्रा में न कोई दृश्य था और न कोई दृष्टा था। अब जो बोल रहा है वही गहन निद्रा में भी था। इन दोनों अवस्थाओं में क्या अंतर है? अब दृश्य पदार्थ एवं इंद्रियों का खेल है जो सुषुप्ति में नहीं था। इसी बीच में नई एक सत्ता अहंकार उत्पन्न हो जाता है जो इंद्रियों के माध्यम से क्रियाशील हो दृश्य पदार्थों को देखता है, अपने आप को देह से मिला लेता है और कहता है कि आत्मा अहंकार है। वास्तव में जो गहन निद्रा में विद्यमान था वही अभी भी है। आत्मा में परिवर्तन नहीं होता, यह तो बीच में अहंकार आ गया है। जिसका उदय एवं अस्त होता है वह अहंकार है, जो परिवर्तन से रहित रहता है वह आत्मा है।
144वीं बातचीत। श्री प्रकाश राव, माया का मूल कारण क्या है? महर्षि, माया क्या है? भक्त, माया अविद्या है, भ्रांति। महर्षि, भ्रांति किसको है? भ्रांत होने के लिए किसी का होना आवश्यक है। भ्रांति अज्ञान है। तुम्हारे मतानुसार अज्ञानी आत्मा दृश्य पदार्थों का अवलोकन करती है, जबकि दृश्य पदार्थ ही नहीं है, तो माया कैसे रह सकती है? माया है या माँ? जो नहीं है वह माया है, जो शेष रहता है वही सद आत्मा है। यदि तुम कहो कि तुम दृश्य पदार्थों को देखते हो, अथवा तुम कहो कि तुम वास्तविक ऐक्यता को नहीं जानते, तब क्या दो आत्माएं हैं? एक जानने वाली तथा दूसरी जाने जाने वाले। दृश्य पदार्थ स्वयं में दो आत्माएं होना कोई भी स्वीकार नहीं करेगा। जागृत होकर व्यक्ति कहता है कि वह स्वयं ही गहन निद्रा में था, पर बोध नहीं था। वह यह नहीं कहता कि सुषुप्त व्यक्ति अब के जागृत व्यक्ति से भिन्न था। आत्मा केवल एक ही है। वह आत्मा सदैव जागरूक है, यह अपरिवर्तित है। आत्मा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। भक्त, सूक्ष्म शरीर क्या है? महर्षि, क्या सोपन में तुम्हारी देह नहीं होती? क्या वह देह शैया पर लेटी देह से भिन्न नहीं होती? भक्त, क्या मृत्युपरांत भी हम रहते हैं? क्या स्थूल देहांत के पश्चात सूक्ष्म शरीर बचा रहता है? महर्षि, जिस प्रकार सोपन में अनेक नवीन अनुभव प्राप्त कर तुम जाग जाते हो, उसी प्रकार स्थूल देहांत के बाद अन्य देह मिलती है और इसी प्रकार होता रहता है। भक्त, ऐसा कहा जाता है कि मृत्यु के पश्चात सूक्ष्म शरीर 40 वर्ष तक रहता है। महर्षि, वर्तमान शरीर में तुम्हें स्वपन शरीर, सूक्ष्म शरीर प्रतीत होता है। क्या स्वपन शरीर में तुमने ऐसा कहा था, जो अब सूक्ष्म में है वह तब वास्तविक भाषित होगा? इस दृष्टिकोण से स्वयं वर्तमान शरीर भी सूक्ष्म ही है। एक सूक्ष्म शरीर तथा दूसरे में क्या अंतर है? दोनों में कोई अंतर नहीं है। श्रीपाल ब्रंटन, सत्य की श्रेणियां हैं। महर्षि, यह कहना है कि सोपन शरीर अब असत्य है, तथा यह कहना कि वर्तमान शरीर सोपन में असत्य था, सत्य की श्रेणियों का सूचक नहीं। गहन निद्रा में देह का भान ही नहीं रहता है, सदैव एक ही है और वह आत्मा है। 145वीं बातचीत। श्री पाल ब्रंटन, धर्म, देवता, स्वर्ग, नरक आदि की चर्चा क्यों करते हैं? महर्षि, केवल इस हेतु कि लोग जान लें कि वे इस जगत के समान ही हैं तथा केवल आत्मा ही सत्य है। साधक के दृष्टि बिंदु के अनुसार ही धर्म है। भगवत गीता का उदाहरण लें। जब अर्जुन ने अपने बंधु बांधव तथा गुरुजनों से युद्ध करने तथा उनको मारकर राज्य प्राप्त करने की अनिच्छा प्रकट की, तो श्री कृष्ण ने कहा, ऐसा नहीं है कि वे तुम तथा मैं पहले नहीं थे, वर्तमान में भी नहीं है, अथवा भविष्य में भी नहीं होंगे। न कोई जन्मा है, न कोई मरा है, न भविष्य में ऐसा होगा ही। और इसी प्रकार कहा। बाद में प्रसंग को विकसित करते हुए जब वे घोषित करते हैं कि उन्होंने सूर्य को भी यही उपदेश किया था, तथा सूर्य द्वारा इक्ष्वाकु आदि को अर्जुन को संदेह हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है? आपका जन्म तो कुछ वर्ष पूर्व ही हुआ है, वे तो युगों पूर्वक रहते थे। अर्जुन का दृष्टिकोण समझकर श्री कृष्ण ने कहा, हाँ, मेरे तथा तुम्हारे कितने ही जन्म हो चुके हैं, मैं उन सबको जानता हूँ, पर तुम्हें नहीं मालूम। ऐसे वचनों में विरोधाभास प्रकट होता है, किंतु फिर भी ये प्रश्नकर्ता के दृष्टिकोण से सही है। ईसा ने भी यही घोषणा की थी कि वे अब्राहम से भी पहले थे। भक्त, धर्मों में ऐसे विवरणों का क्या तात्पर्य है? महर्षि, केवल आत्मा की सत्यता को दृढ़ करने के लिए। भक्त, भगवान सदैव ही उच्चतम दृष्टिकोण से कहते हैं। श्री भगवान मुस्कुराते हुए, लोग सरल स्पष्ट सत्य को नहीं समझ पाते। जो सत्य उनके दैनिक जीवन का है, नित्य सिद्ध है एवं नित्य अनुभूत है, वह सत्य आत्मा का है। क्या कोई ऐसा है जो आत्मा से अन्य भी जो हो? उस आत्मा के संबंध में वे सुनना भी पसंद नहीं करेंगे, जबकि वे सबसे परे नरक पुनर्जन्म के संबंध में जानने को उत्सुक हैं, क्योंकि वे रहस्य प्रेमी हैं, किंतु स्पष्ट सत्य नहीं है। इस कारण धर्म उन्हें बहलाकर आत्मा तक घुमाकर लाते हैं।
इधर उधर भटक कर तुम्हें आत्मा में वापस आना ही होगा, तब फिर अभी यही आत्मा में क्यों न रहो। दूसरी सृष्टि को देखने के लिए आत्मा का दृष्टा अथवा संकल्प करने वाले के रूप में होना आवश्यक है। उनकी सत्यता दृष्टा तथा संकल्पकर्ता की सत्यता के अनुपात की ही है। बिना दृष्टा आदि के उनका अस्तित्व ही नहीं है। इस कारण वे आत्मा से भिन्न नहीं हैं। अज्ञानी व्यक्ति भी जब बाह्य पदार्थों को देखता है तो वह आत्मा को ही देखता है, किंतु वह प्रमाद के कारण पदार्थों के साथ तादात्म्य कर लेता है, अर्थात शरीर तथा इंद्रिय समूह से और संसार में खेल खेलता है। दृष्टा तथा दृश्य सब आत्मा में विलीन हो जाते हैं। न देखने वाला दृष्टा है और न दिखने वाला पदार्थ है। दृष्टा तथा दृश्य आत्मा है। आत्मा भी अनेक नहीं है, सब केवल एक ही आत्मा है। मैं इस वीडियो को यहीं पर विराम देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो नंबर 13 नंबर वीडियो 146वीं बातचीत से शुरू होगा। धन्यवाद मेरे दोस्तों, धन्यवाद।